ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, सरसों खली की लिक्विड खाद है। जो सरसों खली की लिक्विड खाद होती है, अन्य खादों के मुकाबले बहुत ताकतदार होती है। मात्र 10 रुपये में आपके 200 पौधों के लिए खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ द्वितीयक पोषक तत्व व सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ये आपके पौधों के संपूर्ण पोषण का काम करती है। इसके साथ साथ आपके पौधों को ठंडी से बचाती है। यदि आप होम गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या कोई बागवानी कर रखी है, सब्जी लगा रखे, तो उसके लिए आपको बहुत उपयोगी खाद का काम करेगी। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे सरसों के लिक्विड खाद के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। जो सरसों खली होती है, वो सरसों को पेराई करके जो लिक्विड मटेरियल निकलता है उसे सरसों का तेल कहते हैं। जो ठोस मटेरियल निकलता है उसे सरसों खली कहते हैं। सरसों खली का प्रयोग मुख्यतः पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें पशुओं के साथ साथ पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग बागवानी में, होम गार्डनिंग में या खेती में किया जाता है। सरसों की खली की कीमत की बात करते हैं तो 30 से 40 रुपये किलो के हिसाब से गाँव में बड़ी आसानी से मिल जाती है। या आप शहर में रहते हैं तो आपको नर्सरी की दुकान में, किराने की दुकान में या जहाँ पशुओं के लिए आहार मिलता है तो वहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं। या आप इन जगह पे नहीं मिल पा रहे तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट में या अमेज़न में जाके आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। और जिसकी कीमत की बात करते हैं ऑनलाइन में, तो इसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। वो 60 से 70 रुपये किलो या 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाती है। तो आप इन जगह पर इसको खरीद सकते हैं। अब इसकी प्रयोग करने की विधि की बात करते हैं तो आप तो सीधा ठोस खड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसे लिक्विड के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे सरसों खली को लिक्विड के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जो सरसों खली की मात्रा जैसे 1 किलो रखते हैं तो उसके लिए जो पानी मिलाएंगे वो 200 लीटर, यानी कि सरसों खली और पानी का जो अनुपात रखेंगे वो 1:200 का। यदि सरसों खली की हम 1 किलोग्राम मात्रा लेते हैं तो उससे जो सरसों की लिक्विड खाद तैयार होगी जाके वो 200 लीटर तैयार होती जाके, तो हमारे लिए बहुत अधिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सरसों की खली की जो मात्रा लेते हैं वो 250 ग्राम लेते हैं, और जो हमारी सरसों की लिक्विड खाद तैयार हो जाएगी वो 50 लीटर तैयार होगी, तो वो हमारे लिए 150 से 200 पौधों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम 250 ग्राम मात्रा लेंगे और एक प्लास्टिक की बाल्टी लेते हैं, उसके जो हम 250 ग्राम जैसे मात्रा लेते हैं तो उसका 20 गुना पानी लेंगे, तो यानी 5 लीटर पानी लेते हैं। यदि सरसों खली की लिक्विड खाद को कम पौधों में प्रयोग करना तो उसके लिए सरसों खली की मात्रा कम कर देते हैं। उसके लिए सरसों खली की मात्रा हम लेंगे 100 ग्राम, उसका 20 गुना पानी लेते हैं, यानी कि 2 लीटर पानी में उसको घोल कर प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हम सरसों खली की जो मात्रा ले रहे हैं वो 250 ग्राम ले रहे हैं और उसका 20 गुना पानी यानी 5 लीटर पानी में इसको घोल कर प्रयोग कर देते हैं। इसको चूर्ण बना के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मिक्सी में इसको पीस लीजिए और इसके बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं। खड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में आसानी से पानी में घुल जाता है। तो इसको हम पानी में घोल लेंगे। इसके साथ आप छोटा गुड़ का टुकड़ा ले लेते हैं, 100 से 150 ग्राम का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए सरसों की खली के साथ, जिससे आपका जो अपघटन होगा वो जल्दी होता है और साथ साथ जो सरसों की खली की लिक्विड खाद तैयार होगी वो ताकतदार तैयार होती है। तो सरसों खली और गुड़ को पानी मिलाने के बाद अब इसको डंडे की सहायता से अच्छे से मिला देते हैं या हाथ से भी मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मिलाने के बाद अब इसको हम छायादार स्थान में रख देते हैं। यदि ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इसको धूप में भी रख देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि गर्मी में टाइम है तो इसको हम छायादार स्थान में रख देते हैं, जिससे इसमें कोई दिक्कत ना हो पाए। अब ये हमारी सरसों खली का जो लिक्विड खाद होती है वो 4 से 5 दिन में तैयार हो जाती है। जब ज़्यादा ठंड होती है तो थोड़ा अधिक टाइम लगता है, नहीं गर्मियों में आपको 2-3 दिन में ये बन के तैयार हो जाती है। तो ठंड का टाइम चल रहा है, इस समय ये 4-5 दिन में ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई। सरसों का लिक्विड खाद को अधिक पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं। जो आपकी DAP आती है उसकी 100 ग्राम मात्रा, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%, फास्फोरस की जो मात्रा होती है 46%, उसकी 100 ग्राम मात्रा लेते हैं और उसको हम ज़मीन में पीस लेते हैं। आप किसी पत्थर से या किसी ईंटे की सहायता से उसको पीस लीजिए और इसमें अपने जो आपने लिक्विड तैयार किया है 5 लीटर वाला उसमें मिला देते हैं। एक दिन पहले मिला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो आप सुबह मिला लीजिए और शाम को अपने पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी 100 ग्राम मात्रा आप पत्थर या किसी ईंट से पीस लेते हैं। जो DAP होती है जल में धीरे धीरे घुलती है, इस कारण उसको हम पहले 5-6 घंटा पहले पीस के पानी में प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उस जल में पूरी तरह से घुल जाए। अब इसके बाद हमारे 5-6 दिन के बाद हमारी खाद बिल्कुल बनके तैयार हो गई, लिक्विड खाद। आप देख सकते हैं ये इस तरह कुछ तैयार हुई जाके। अब इसको हम प्रयोग करेंगे, अपने नर्सरी में प्रयोग कर सकते हैं, पौधे में प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सरसों खली की 1 लीटर मात्रा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं जो हमारा डिब्बा है 1 लीटर का है। अब इसमें हम जो पानी मिलाएंगे वो 9 लीटर मिलाएंगे, कुल मिला के हो गया 10 लीटर। इसी तरह 5 लीटर में जो पानी मिलाते हैं वो 45 लीटर हो जाता है। तो कुल मिला के जो आपकी लिक्विड खाद तैयार हो गई जाके वो 50 लीटर तैयार होती है जाके। तो हमने बताया था, तो 250 लीटर में जो आपकी लिक्विड खाद तैयार होगी जाके वो 50 लीटर तैयार होती है। अब इसको हम अपने गमलों में दे सकते हैं, अपने पौधों में दे सकते हैं या बागवानी में देंगे। तो पहले अपने गमलों में देंगे, तो जो हमारा जो छोटा गमला है तो उसमें इसकी हम 100 से 150 ग्राम मात्रा देंगे। बड़ा गमला है 250 ग्राम दे सकते हैं, उससे बड़ा है
तो उसके लिए आधा लीटर मात्रा दे सकते हैं, 1 लीटर दे सकते हैं। जैसा पौधा होता है उस हिसाब से हम देते हैं। ज़मीन में पौधा लगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है अधिक होती है। तो सरसों का लिक्विड खाद को आप अपने गमले में, बागवानी में या होम गार्डन में या सब्जियों में देना चाहते हैं तो सभी में दे सकते हैं। आप पौधे के किस स्टेज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो पौधों के सभी स्टेज में, प्राथमिक स्टेज हो, द्वितीयक स्टेज हो या फल फूल की अवस्था हो या फल आ गए हो, तो उसका सभी में दे सकते हैं। इसका लाभ ही देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं देखने को मिलता। अब हम ये लिक्विड खाद की बात हो गई, अब इसको हम ठोस में प्रयोग करना चाहते हैं, सीधा खड़े के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसकी क्या मात्रा रखेगी। जैसे आप अपने गमले में देना चाहते हैं तो इसको आप पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, मिक्सी की सहायता से या किसी ईंटे या पत्थर की सहायता से कूट लेते हैं, महीन कर लेते हैं, तब आप अपने गमले में या पौधे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे आपका छोटा गमला है तो 1 चम्मच दे दीजिए, बड़ा गमला है तो 2 चम्मच दे सकते हैं, या इसे आप छोटे छोटे टुकड़े के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हाथ की सहायता से या ईंटे की सहायता से इसको छोटा छोटा कर लेंगे, तब जाके अपने गमले में, पौधों में या बागवानी में प्रयोग कर सकते हैं। तो लिक्विड खाद को प्रयोग करते समय हम कुछ सावधानी रखेंगे। ये सावधानी के साथ इसका नहीं प्रयोग करेंगे तो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए जो पहली सावधानी, जो बताई गई मात्रा हो लिक्विड खाद को बनाने के लिए, उतनी ही मात्रा प्रयोग करेंगे, उससे ज़्यादा मात्रा नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं तो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब दूसरी सावधानी है कि इसका प्रयोग हम 15 दिन में एक ही बार करेंगे। आप नहीं कि सोचा कि 15 दिन के पहले इसका प्रयोग कर लें तो ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो 15 दिन में इसका एक ही बार उपयोग करेंगे, इसे जल्दी उपयोग नहीं करेंगे। तीसरी सावधानी, आप लिक्विड खाद तैयार हो जाने के बाद इसको 2-4-5 दिन में उपयोग कर लें। इससे अधिक दिन में आप इसका उपयोग करते कि सोचा कि आपने इसको बना लिया, इसके बाद हम 10 दिन बाद इसको दोबारा उपयोग कर लेंगे, तो वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सावधानी की बात करते हैं तो सरसों के लिक्विड खाद का प्रयोग पौधे के जड़ों के आसपास मिट्टी में करेंगे, पौधे के ऊपर स्प्रे के रूप में या अन्य रूप में नहीं करेंगे। यदि आप इसका प्रयोग स्प्रे के रूप में करते हैं तो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए इसका प्रयोग जड़ों के आसपास मिट्टी में करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सरसों के लिक्विड खाद का प्रयोग आप अपने गमले में, बागवानी में या सब्जियों में करेंगे तो आपके पौधों को संपूर्ण पोषण का काम करेगी, कि जिससे आपके पौधों का वृद्धि और ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। और साथ साथ ये ठंडियों में आपके पौधों को गर्माहट देगी, आपके पौधों को पाला या अन्य ठंडों से बचाएगी। तो आप भी अपने बागवानी में, होम गार्डन में या सब्जियों में इसका प्रयोग जरूर करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।